पार्ट को भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून संगीता जी, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। जस्ट ओके, स्क्रीन विजिबल है? या या यस। फाइन। चलिए। सो इस टैरेट कार्ड, अल्टीमेटली टैरेट हाइब्रिड डेक 99 सिस्टम इसका नाम रखा गया है करके। हाइब्रिड क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है जब आप अलग अलग सिस्टम को ब्लेंड करके किसी एक के अंदर में डाल देते हैं तो उसे हम हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं करके। तो ये एक पहला, वर्ल्ड का पहला एक ऐसा टैरेट कार्ड सिस्टम है जिसके अंदर में आप डिफरेंट डिफरेंट ऑकल्ट साइंस के स्टडीज को एक ही कार्ड के अंदर में आप सब कुछ पा पाएंगे। चाहे वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट हो, चाहे वो डायरेक्शन का पार्ट हो, एस्ट्रोलॉजी हो, आकाशिक हो, जोडियक साइन हो। जो आज के डेट के अंदर में जो अच्छे अच्छे टैरेट कार्ड रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग डेक ऑफ कार्ड्स को यूज करना पड़ता है क्योंकि एक कार्ड के सिस्टम के अंदर में सब कुछ नहीं रह पाता है। बट लास्ट ईयर मेरी जो किताब है राइडर वेट के ऊपर में टैरेट न्यूमरोलॉजी, जब मैं वो लिख रहा था उस समय में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टम के अंदर में फ्लॉ दिखा कि हमारे आने वाले टाइम में मॉडर्न जनरेशन, मॉडर्न जेनजी और जेन अल्फा, जब हम बाकी और ऑकल्ट साइंस के साथ में यूज करेंगे तो वो राइडर वेट सिस्टम जो है इज नॉट सफिशिएंट करके, तो हम टेक्निकली जो है उसको चेंज करने के लिए हम लोग ने ये कार्ड को निकाला है करके। सो यहाँ दिया हुआ है कि हाइब्रिड सिस्टम का मतलब है कि हम सिंबॉलिज्म वे में हम एनालिसिस करेंगे। न्यूमरोलॉजी के वे से हम इसको प्योरली एनालिसिस कर सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के वे से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से, सबसे बड़ा पार्ट है आकाशिक रिकॉर्ड से। तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी इस टैरोट कार्ड से हम एनालिसिस कर सकते हैं। जोडिएक साइन से कर सकते हैं। एंड यस, डायरेक्शंस जो है हमारे वास्तु डायरेक्शंस, उसके बेस से भी हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं करके। वाई 99 कार्ड्स? 99 कार्ड्स का पार्ट जो है वो कंपाउंड नंबर न्यूमरोलॉजी से है, जुड़ा हुआ है। सो आप देखेंगे कि जो 78 कार्ड्स हैं राइडर वेट, जिसके अंदर में 22 कार्ड्स मेजर आर्काना के रहते हैं, 56 माइनर आर्काना। सो इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि वाई 78 कार्ड्स आए हैं। आप समझिए कि जब ये कार्ड्स फॉर्म हुए थे, राइडर और वेट, राइडर जो है वो पब्लिशर थे और वेट जो थे ही वॉज एन ऑकल्ट साइंस के रिसर्चर थे। तो उनके पास में उसके पहले भी जो है कार्ड्स, टैरट कार्ड्स बने हुए थे। उन्होंने नए से कोई टैरट कार्ड नहीं बनाया, उन्होंने पुराने ही एक जन ने सिस्टम को इसको बनाया था और उसी को लेकर उसके अंदर में ऑकल्ट साइंस के पार्ट को डाल दिया था एंड इट बिकम हाईली सक्सेसफुल। उसमें पैमेला स्मिथ करके एक जन थी, लेडी आर्टिस्ट, जिन्होंने इसके डिजाइन को थोड़ा सा चेंज किया। नाउ अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे टैरट कार्ड का यहाँ पर में, कि जो नंबर्स राइडर वेट के अंदर में कार्ड्स के नंबर हैं, हर कार्ड के नंबर्स जो है वो उस इमेज या सिंबल्स के साथ में रिलेटेड नहीं है। जो मैंने यहां पर में 99 कार्ड्स को जो फॉर्म किया है वो न्यूमरोलॉजिकली वाइज से इमेज के साथ में कंप्लीटली रिलेट करता है। अगर हम
14 नंबर कार्ड में जाएंगे तो 14 जो न्यूमरोलॉजी से अगर आप लोग जिनको जो भी वाकिफ है, उससे जो उसका आउटपुट है वो उस इमेज के साथ में रिलेट करेगा। हम उसमें भी एक एग्जांपल देखेंगे कि एक राइडर वेट का कार्ड नंबर है और हमारा कार्ड का नंबर है, हाउ जो है न्यूमरोलॉजिकली वाइज से उसको रिलेट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो हमारे न्यूमरोलॉजी में यूजुअली 81 कॉम्बिनेशन होता है, बट हम 81 कॉम्बिनेशन को नहीं करके 99 किए, जिससे कि सारे कंपाउंड नंबर डबल डिजिट के में हम एनालिसिस कर सके, ताकि वो 81 तक में नहीं अटके रहे। तो 99 के अंदर में हम टाइम साइकिल मैपिंग, यस, ये सबसे बड़ा चीज है जो हमारे राइडर वेट के कार्ड के अंदर में नहीं है। टाइम साइकिल मैपिंग का मतलब है कि 1 से लेकर 99 ये जो नंबर है, ये एज को भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम ऑटोमेटिकली इसकी एग्जांपल आज नहीं देख पाएंगे टाइम साइकिल मैपिंग, बिकॉज इसको ये बड़ा है। बट टाइम साइकिल मैपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम 59 कार्ड निकाल रहे हैं और आप किस एज में है, उसके हिसाब से जो है टाइम साइकिल मैपिंग भी किया जाता है। सेकंड इज न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस। थर्ड इज लाइफ पैटर्न। हम लाइफ पैटर्न को यहाँ पर में बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। सम स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट्स लाइक मिररिंग, कौन सा डोमिनेंस लेयर है, एंड ऑड इवन नंबर्स। ये बेसिक है जो हम जब पुल आउट करते हैं कार्ड को, सिंगल डिजिट हो या डबल आपके पुल आउट हो या 3 कार्ड डेक में पुल आउट है, तो उसके बेस पे ये मिररिंग या डोमिनेंस लेयर क्या करता है उसके बारे में हम जान सकते हैं करके। नाउ मैं इस कार्ड को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। नाउ ये हमारा एक हाइब्रिड सिस्टम का कार्ड है, और आज इसकी हम पूरी की पूरी एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप बाकी कार्ड और यहाँ के हाइब्रिड सिस्टम के कार्ड में क्या फर्क है। सो ये हमारा पहला कार्ड है, द फर्स्ट कार्ड। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो वो नंबर 1 से जो है वो इजीली रिलेट कर सकते हैं कि नंबर 1 जो है हमारे न्यूमरोलॉजी में क्या कहता है। और आप देखेंगे कि ये जो नाम दिया है द डॉन टेमर और नंबर, वो आपके इमेज से कितना अच्छा रिलेट करता है। नाउ साइड के अंदर में आप बहुत सारे सिंबल्स देख पा रहे हैं, ऑल्दो ये सिंबल्स जो है आपके रियल फिजिकल कार्ड में नहीं रहेंगे। जब आप सीखेंगे तो ये ई बुक्स के पार्ट में रहेगा, जिससे कि ये कॉपी नहीं हो सके। और इसका एक और पार्ट है जिसके कारण हमने इसको हटा दिया है फिजिकल कार्ड से, हम वो भी बाद में समझेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट करके। नाउ द डॉन टेमर, डॉन का मतलब क्या होता है कि ऐसा समय जो ना कि रात है ना कि दिन है। सो डॉन है कि जस्ट हम एक समय के अंदर में आप एक नए बिगनिंग या नए पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे हम डॉन कहते हैं। और टेमर का नाम का मतलब होता है कि जो कोई कॉन्करर नहीं होता है, रूलर नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंस रहता है उसका। तो इसका मतलब यहां पर में दी डॉन टेनर नंबर 1 को दिया गया है। आप इमेज को अगर अच्छे से देखें, द वोमेन को अगर आप देख रहे हैं, तो वोमेन को देखकर आपको लगेगा कि शी हैज क्वाइट गुड कॉन्फिडेंस। उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी अच्छी बने स्ट्रांग है। उसकी प्रेजेंस आप देखें, उसके शोल्डर्स देखें तो वो काफी अपराइट है। और द लायन जो नीचे बैठा हुआ है, एक हाथ सिर्फ उसके ऊपर पे रखा हुआ है। सो देर इज नो फियर, देर इज नो डोमिनेंस। सिर्फ अपने प्रेजेंस और अथॉरिटी का पार्ट जो है वो एक लेडी यहां पर में अपने इमेज के थ्रू से शो कर रही है। कहीं भी एग्रेशन नहीं है उसके फेस में। आप देखिए कि कोई रूलर की तरह से ऐसा कोई एग्रेशन नहीं है। वाइट क्लॉथ शी इज वेयरिंग। वाइट क्लॉथ जो है वो प्योरिटी और क्लैरिटी का पार्ट शो करता है। और जो रोब पहनी हुई है वो देखिए आप, वो थोड़ा सा फ्लोई है। सो वो अडेप्टेबिलिटी के ऊपर पे शो करता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा फास्ट जाकर जाऊंगा, सो दैट कि अल्टीमेटली हम इस कार्ड को कंप्लीट कर सके। और नीचे जो लायन बैठा हुआ है, अगेन डोमिनेंस नहीं है, कॉन्करर या रूलर नहीं है, इज नॉट, आईज ओपन है। तो वो सिर्फ अपने अथॉरिटी को, प्रेजेंट को दिखाने के लिए यहां पर में है।
लायन कोई चेन से बंधा हुआ नहीं है, कोई रिस्ट्रेन फैक्टर नहीं है, तो वो उसके कॉन्फिडेंस का पार्ट जो है वो अच्छे से दिखा रहा है। और दोनों के अगर हम रिलेशनशिप के पार्ट में अगर देखेंगे, तो दोनों में कितना म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, कोई फियर दोनों में नहीं है, दोनों जन बड़ा काम कंपोज में, दे आर, वन इज सिटिंग एंड वन इज स्टैंडिंग। तो ये आपके काम अथॉरिटी के पार्ट को दिखाता है, जो नंबर वन से रिलेटेड है। हम नंबर वन को कॉन्फिडेंस में डाल देते हैं, डोमिनेंस में डालते हैं, लेकिन डोमिनेंस में अग्रेशन का पार्ट को नहीं डालते हैं। दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ अग्रेशन नहीं है। हमें पता है कि हम कॉन्फिडेंट है, हमारी अथॉरिटी है, बट उसे शो करने की दरकार नहीं है करके। सो दिस दिस सिंबल हियर इटसेल्फ जो आपके वुमेन और लायन को बता रहा है। पीछे द सन इज राइजिंग, एक सेक्रेड आवर के अंदर में सन जो है वो राइज करके अपना रेज एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा फैला रहा है करके। सो दैट व्हाट इट हैपेंस, वो तब होता है जब आपके लाइफ फोर्स इल्यूमिनेट करती है। कोई जरा म्यूट हो जाइए एवरीबॉडी। यस। सो जो सन की रेज है वो उसके लाइफ फोर्स के पार्ट को शो करती है। और आप देखेंगे एक तरह से सर्कुलर रेस के साइड में जो है ऑरेंज गोल्डन लाइट जो है एक सर्कुलर की तरह, दैट इज कॉल्ड मंडाला। एक तरह का सेक्रेट ज्योमेट्री, एक प्योर ज्योमेट्री क्रिएट हो जा रहा है, जो आपको एनर्जी क्रिएट करने के लिए फॉर्म हो रही है। हायर कॉन्शियसनेस को वो क्रिएट कर देता है। एंड क्लाउड्स जो है आप देखिए आहिस्ते आहिस्ते वो एनर्जी के कारण छटते जा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी छुपी हुई थी, वो कंफ्यूजन स्लोली स्लोली हट जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो आपका लाइन है वो एक अर्दी ब्राउन टोन के स्टोन के पार्ट के अंदर पे बैठा हुआ है। सो दैट अर्दी टोन पार्ट क्या दिखाता है? सो दैट शोज द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। अर्दी नोट जो होता है, अर्थ का पार्ट जो होता है, वो आपके स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर को दिखाता है। और पीछे छोटे से पार्ट में आप देख पाएंगे कि उसके पीछे थोड़ी सी रिवर, आप वाटर को देख पा रहे हैं करके, ब्लूइश शेड में, जो आपके प्लांट्स के बीच में और अर्थ के बीच में। तो यहाँ ये सबसे पहला पार्ट क्या दिखा रहा है? क्यूसी की पांचों के पांचों एलिमेंट्स यहाँ शो हो रहे हैं। आपके पास फायर दिख रहा है, आपके पास वाटर दिख रहा है, आपके पास अर्थ दिख रहा है, आपके पास में स्काई एथर दिख रहा है, एंड उससे रिलेटेड एयर। तो पांचों एलिमेंट इज देयर विथ यू। नाउ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम जब टैरेट कार्ड के राइडर वेट से लेकर यहां चेंज कर रहे थे, तो उसके अंदर में हम लोग ने देखा कि राइडर वेट के अंदर में 4 एलिमेंट्स का ही पार्ट दिया हुआ है। देर आर नो 5 एलिमेंट्स, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप जो है वो 4 एलिमेंट्स पे ही बिलीव करते हैं, और हमारे यहाँ पर में एवरीथिंग इज रिलेटेड टू 5 एलिमेंट्स। तो हम जब अगर कोई एक थ्योरी पार्ट को अगर करेंगे, चाहे अगर हाइब्रिड सिस्टम में एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, तो हम दो सिस्टम को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। सो दैट इज वाई दिस हैज बीन क्रिएटेड ऑल द कार्ड सिस्टम विद द 5 एलिमेंट्स। एंड यहां आप देख पा रहे हैं पहले कार्ड में पांचों एलिमेंट्स की प्रेजेंस है, विच शोज द एलिमेंट मास्टरी, कि यार यहाँ ये जो नंबर 1 कार्ड है उसके अंदर में एलिमेंट मास्टरी कितना स्ट्रांग है करके। सो दिस इज वाई एक कार्ड सिंबोलिज्म के साथ अगर रिलेट रहेगा, तो आप उसके साथ में जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छा कर सकेंगे। यहां तक में जो हमारे टैरेट रीडर्स हैं, जो टैरेट सीख चुके हैं, एक्सेप्ट आवर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी टैरेट सीख रहे हैं, कोई अगर क्वेरी है तो मुझे काइंडली थोड़ा सा चैट में लिखें या अनम्यूट होकर पूछें। एनी क्वेरीज? जो नए हैं, फ्रेशर है, आई कैन अंडरस्टैंड, दे विल बी एबल टू सी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन एनीबडी? नो, चलिए ठीक है, फाइन।
अब जब हम टैरट राइडर वेट से, यूजुअली टैरट कार्ड रीडर्स क्या करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं। अगर हमारा कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि हमारा करियर कैसा रहेगा, हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, सो देर आर डिफरेंट पुल आउट्स और स्प्रेड नंबर ऑफ कार्ड्स को पुल आउट करके हम उसकी एनालिसिस और प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन टैरट के अंदर में अभी तक ने किसी ने भी रेमेडीज नहीं दिया कि अगर आपका कहीं सिचुएशन अगर ठीक नहीं है, हम एस्ट्रोलॉजिकल में देते हैं, न्यूमरोलॉजी में देते हैं, बट टैरट में सिर्फ इंट्यूशन बेस के एनालिसिस तक में ही रह जाते हैं। नाउ दिस सिंबल जो आप साइड में देख रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो बी अ रेमेडियल पार्ट। हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि ये साइड के सिंबल्स क्या डिनोट करते हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि ये कार्ड आया है और एक पर्सन की सिचुएशन अगर ठीक नहीं है, तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। Yes, somebody has written. Yeah, good evening. सो हम लेफ्ट के जो ऊपर में हम ऑरेंज कलर के अंदर में और सिंपली रेडिश, आप देख रहे हैं रेडिश में जो ट्राइंगल है, सो दिस इज अ सीक्रेट ज्योमेट्री यंत्र ऑफ नंबर वन कार्ड, जो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ में शो करता है और फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो इफ समवेयर अगर किसी का अगर सन वीक है और नंबर वन वीक है, यू कैन ऑलवेज गिव दिस ट्राइंगल इन दिस पर्टिकुलर कलर इमेज में। अगर वो रखते हैं तो एक सीक्रेट ज्योमेट्री का यंत्र का वो काम करना शुरू कर देता है। सेकंड इज विद द अफर्मेशन, जो आई एम द सोर्स लिखा हुआ है। अगर वो एवरी डे, अगर मॉर्निंग के अंदर में सनराइज के टाइम में अगर 11 टाइम्स एवरी डे चैंट करे, तो मैं ये एक तरह का मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन है जो उसको काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है नीचे एक ईगल का इमेज शो किया हुआ है, इफ यू कैन सी, मैं जहां कर्सर डाल रहा हूं। सो दिस इज द सेकंड प्राइमरी एनिमल ऑफ द नंबर वन। सबसे पहला लायन रहता है एंड सेकंड इज ईगल। सो ईगल क्या है? ईगल को अगर हम सिंपल वे में अगर समझे, विजन, डायरेक्शन, एक्शन। तो ईगल क्या करता है, पहले देखता है, फिर वो डायरेक्शन की तरफ में जाता है और एक्शन लेता है। सो अगर कहीं कॉन्फिडेंस के लेवल पे अगर कहीं अगर पुअर सिचुएशन है, तो वो कहीं ना कहीं आप एनिमल के सिंबल या ईगल के सिंबल को आप उसको दे सकते हैं, विच विल वर्क एज अ रेमेडी। एंड यस, ही हैज टू डू द मैनिफेस्टेशन कि हम ये सिंबल को क्यों यूज कर रहे हैं करके। नेक्स्ट इज विद द ट्राइंगल शेप, जो एक ट्राइंगल हमारा दिया हुआ उसके बीच में वुड है, लॉग ऑफ वुड, वुड क्रिएट्स अ डिसिप्लिन का पार्ट है करके। ट्राइंगल इज ऑलवेज द मेन एलिमेंट फॉर द नंबर वन का। उसके नीचे आप देख रहे हैं ये तीन पार्ट करके दिया हुआ है, विच इज सिनेमन, स्पाइसेस। तो फेवरेट स्पाइसेस जो नंबर वन का है वो सिनेमन है। तो आप उसको किसी को दे सकते हैं कि यू कैन यूज सिनेमन इन योर लाइफ एज ए स्पाइस। वो आपके कॉन्फिडेंस को ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा करके। सो आप एक्चुअली में सिनेमन को यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और लीडरशिप क्वालिटीज को एक्टिवेट कर सके। नेक्स्ट सिंबल इज अ प्लांट सीड। अ प्लांट सीड इज समथिंग फॉर लाइफ ग्रोथ। अगर कहीं आपके रिलेशनशिप के अंदर में ग्रोथ आपको क्रिएट करना है, करियर के अंदर में कहीं ग्रोथ को क्रिएट करना है, तो आप ऑटोमेटिकली इस प्लांट सीड के इमेज को भी आप दे सकते हैं, विच इज गोइंग टू वर्क एज अ वेरी गुड एज अ सिंबल। मिडल के अंदर में आप देख पा रहे हैं कि लियो जोडियक साइन बनाया हुआ है, जिस जो इस नंबर वन सन के प्लैनेट का जो है वो जोडियक साइन रहता है। और आप अगर एस्ट्रोलॉजी से अगर बिलीव आप लोग में से कोई है तो आप जानते होंगे कि सन जो है एरीज के प्लैनेट में जाकर जोडियक में जो एग्जॉल्ट करता है, जिसे हम उच्च उच्च की बोलते हैं, एंड लिब्रा में जाके वो डेबिलिटेट करना शुरू कर देता है करके, जहां पर उनकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो इससे आपको मोटा मोटी जो है एस्ट्रोलॉजिकल वाइज पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। टॉप के अंदर में ई देख पा रहे हैं एकदम ऊपर में, विच शोज कि सन का जो सबसे फेवरेबल डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन है।
तो कोई भी पार्ट में अगर ईस्ट की तरफ में अगर आप कोई भी काम अच्छा करते हैं, तो सन की एनर्जी पावर जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलने लग जाएगी। लियो के बाद में एक क्राउन फॉर्म बनाया हुआ है विच शोज द मास्टरी, कि अगर आप किसी चीज में मास्टरी करना चाहते हैं, सो यूज द सिंबल क्राउन देयर इटसेल्फ करके। नेक्स्ट इज 111 111। ये एक एंजल नंबर मैनिफेस्टेशन नंबर है। जो पहला वन है वो बिगनिंग के पार्ट को शो करता है। जो सेकंड टू नंबर्स हैं, अगर आपको कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर अपने लाइफ में क्रिएट करना है, सो पेयर ऑफ टू जो है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अवेयरनेस को क्रिएट करता है। एंड फाइनल जो आपके नंबर 3, जो आपके वंस हैं, वो आपका मैनिफेस्टेशन गेटवे है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को ओपन करता है। तो आप इस तरह के सिंबल को अगर आप अपने लाइफ के अंदर में जब ये कार्ड आए और आप अपने क्लाइंट को अगर देंगे, तो आप उसको कह सकते हैं कि अगर आपका कोई मैनिफेस्टेशन आपको क्रिएट करना है, यूज दिस सिंबल करके। उसके ऊपर चले जाते हैं, एक सर्कल डॉट है, एक वर्टिकल लाइन है, एंड देन इट्स अ डॉट। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अ सिजिल। हम इसे एक ग्लिफ या सिजिल के नाम पर, देर आर सर्टन डायग्राम्स, सर्टन ड्राइंग्स जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये नंबर 1 का जो है ये सेक्रेड सिजिल है, जिसका मतलब होता है जब अगर ये सिंबल क्रिएट हो जाए, सो सम काइंड ऑफ अ डिवाइन कॉन्शियसनेस आपके अंदर में क्रिएट होगी। लीडरशिप एबिलिटी आप देख पाएंगे, और फायर को क्रिएट करने का और एम्बिशन को क्रिएट करने का ये सिजल आपके लाइफ में काम करेगा। सो दिस सिजल ऑल्सो कैन बी ए रेमेडियल पार्ट। फिर ओक ट्री का एक दिया हुआ है। ओक ट्री के डीप रूट्स होते हैं। जो ओक ट्री होता है वो नंबर 1 का सबसे फेवरेबल ट्री में आता है। सो दिस सिंबल कैन गिव, जहां आपको डीप रूटेड अगर करना है एंड स्टेबिलिटी पर आपको स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। उसके ऊपर जा रहे हैं तो देर इज अ गोल्ड। गोल्ड जो है वो आपके प्योरिटी को लेकर, क्लैरिटी को लेकर मेटल जो है फेवरेबल दिखाया गया है। देन वी हैव द मंत्रा ओम सूर्याय नमः, एंड देन वी हैव द सन सिंबल टू शो द लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस। अब इस तरह के सिंबल हमारे कार्ड 1 से लेकर कार्ड 9 तक सबके अंदर में, ई बुक्स के अंदर में आप देख पाएंगे, जिससे कि आप रेमेडीज भी अगर देना चाहें एनालिसिस के साथ में वो देंगे। हम लोग पहले इसको कार्ड में प्रिंट करने वाले थे, देन वी हैव ऑप्ट आउट, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि राइडर वेट से ये हम इस कार्ड पे इसीलिए आ गए हैं, बिकॉज ऑफ द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आज अगर आप में से जितने टैरेट कार्ड रीडर्स हैं, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली कि आप उतने बिजनेस को जनरेट नहीं कर पा रहे, या आपके पास उतने क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है करके। तो बिकॉज इतने सालों से राइडर वेट का कार्ड चल रहा है, से फॉर एग्जांपल आप कुछ सालों पहले एक अच्छे टैरेट रीडर्स 1000 से लेके 2000 पर सेशन को चार्ज कर पाते थे। बट टुडे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर somebody टू स्टार्ट न्यू टू गेट दैट काइंड ऑफ अ मनी। उसका कारण यह है बिकॉज हमारे जेन जी जेन अल्फा क्या करेंगे, बिकॉज राइडर वेट के कार्ड्स आपके एक्सेस सारे ही जगह है। मैंने आप आज अमेजन में जाएंगे तो आप अमेजन से इमीडिएटली 300-400 रुपए में आप वो कार्ड को खरीद सकते हैं। एंड आप अगर चाहेंगे कि मेरा एक डेली ड्रॉ गाइडेंस की तरफ से मैं खुद अगर अपना एक कार्ड निकालूं, और उस कार्ड को अगर मैं किसी भी एआई प्लेटफॉर्म में, चैट जीपीटी में अगर डालूं कि इसका क्या मतलब है, तो आपके पास में पूरे पेजेस के हिसाब से सारे के सारे एनालिसिस आ जाए। सो वंस यू गेट दोज एनालिसिस सारे आ जाते हैं, तो फिर हमें टैरेट कार्ड रीडर्स की दरकार क्यों पड़ती है? ओनली फॉर सर्टन काइंड ऑफ पुल आउट्स टू नो। तो यहां एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फॉर द फेलियर ऑफ राइडर वेट कार्ड्स इन द नियर फ्यूचर। ये भी हो सकता है कुछ सालों बाद में हमारा हाइब्रिड सिस्टम भी कॉपी हो जाए, बट
हम इस कार्ड को किसी भी तरह से ऑनलाइन सेलिंग में नहीं डाल रहे हैं। दिस कार्ड्स विल बी ओनली एक्सक्लूसिव फॉर स्टूडेंट्स जो कोर्स करिकुलम को कंप्लीट करते हैं, और उनके पास ही सिर्फ ये कार्ड जाता है, और उसी के पास में ही ई बुक्स जाता है। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि आप इस कार्ड्स को ऑटोमेटिकली कहीं ऑनलाइन के अंदर में कॉपी कर सके। सेकंड, ये इमेजेस अल्टीमेटली हम लोग ने इसीलिए फिजिकल कार्ड से हटाया, सो दैट कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से एआई जनरेटेड कभी इन फ्यूचर के अंदर में, आपको पता है हमें पता है, बट क्योंकि ये कार्ड के अंदर में शो नहीं है, तो ये रेमेडीज का पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट में ये जल्द से जल्द कॉपी नहीं हो पाएगा करके। सो दिस इज अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनालिसिस जब कर रहे हैं कोई भी चीज का इंट्यूशन के थ्रू से, उसके अंदर में कहीं ना कहीं लॉजिक का पार्ट भी जो है वो आना बहुत जरूरी है करके। सो इंट्यूशन एंड लॉजिक एंड सर्टन अदर ऑकल्ट साइंसेस के पार्ट को अगर हम डाल दें, सो मुझे तब लगता है कि एनालिसिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। और हम जब ये कार्ड्स के एनालिसिस जब इस कार्ड्स के कर रहे हैं, देन वी आर एबल टू सी वेरी गुड रिजल्ट्स। हम उसके एनालिसिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे पा रहे। मैं एक कार्ड हमारे राइडर वेट के कार्ड और हमारे कार्ड, सो जो लेफ्ट साइड के अंदर में है वो हमारा कार्ड नंबर 76 है, जो राइडर वेट का कार्ड है, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और राइट साइड के अंदर में द नंबर 76, द सीक्रेट स्मिथ, हमारे हाइब्रिड सिस्टम का कार्ड की इमेज है। नाउ पहला चीज है कि जो नंबर 76 है, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां बनाया हुआ है, 76 के साथ में इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम पकड़े न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो 76 से नाइट ऑफ पेंटिकल्स का क्या रिलेशन है, या हम 4 पे आ जाए तो 4 के साथ फिर भी थोड़ा बहुत है, बट जिससे ये निकला है कार्ड 76 ऐसे 4 आउटपुट, उससे नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैज नो रिलेशन। वी हम कार्ड को निकाल रहे हैं, हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज से इसका कोई रिलेशन नहीं है कार्ड में। वेर इज हमारे कार्ड में 76, जो 7 और 6 और उससे जो 4 आया है, तीनों का रिलेशन यहां पर में है। क्योंकि यहाँ कार्ड में जो 76 बता रहा है, द सेक्रेड स्मिथ, द सेक्रेड वर्ड जो है वो 6 से आया हुआ है। एंड स्मिथ जो है वो बता रहा है कि हमारी इनर कैपेसिटी कितनी है। अल्टीमेटली द सीक्रेट स्मिथ बता रहा है कि हम अपने हाउस और हमारे फैमिली दोनों पार्ट को बैलेंस करके, स्मिथ यहां पर लोहार है, एक समबड़ी जो वुड कटर या लोहार की तरह का काम कर रहा है, तो हम दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, और हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है इस काम को लेकर। और इससे जो आउटपुट निकल रहा है नंबर 4, जो डिसिप्लिन का हार्ड वर्किंग का पार्ट बता रहा है, ये कार्ड पूरी तरह से उसको एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो सारा का सारा बता रहा है। तो हमारे पास में अब ऐसा कार्ड है जो पूरी तरह से न्यूमरोलॉजी के सेंस को भी बता रहा है, हम अपने सारे के सारे डायरेक्शंस को भी पकड़ पा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के जोडिएक साइन को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, सिंबोलिज्म के अंदर में साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल एंड हम अपराइट शैडो, हर पार्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। जब ऐसा अगर कार्ड की एनालिसिस अगर हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत एक्यूरेट के पार्ट पर जा पाएंगे करके। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीख रहे हैं वो जैसे किरणमयी है, हिमांशी है, दे नो वेरी वेल कि वो लोग ऑटोमेटिकली इसके थ्रू से कितनी जल्दी, कितने फास्ट और कितने अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे। सो हेयर अगेन, नंबर्स के सिस्टम जो हम यहाँ 78 में देख रहे हैं राइडर वेट पे, उसका ऑटोमेटिकली उसकी कोई वैल्यू उतनी नहीं है। सेकंड पार्ट है राइडर वेट के अंदर में हम दो सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, 22 कार्ड मेजर आर्काना एंड 56 कार्ड माइनर आर्काना। दो सिस्टम को हम क्यों लेकर चलेंगे, वाई? वी शुड नीड ओनली वन सिस्टम टू रन। हमारे लिए 1 से लेकर 9 नंबर्स इंपॉर्टेंट है,
जिसको लेकर हमको चलना है, और उसी से ही सारे नंबर्स आगे बढ़कर निकले हैं करके। तो हमारे पास में दो सिस्टम को हम फॉलो करने की कोई दरकार नहीं है हमें करके। सो हम अगर एक सिस्टम को चलेंगे और उसी के अंदर में अगर सारे के सारे अगर हम सिस्टम को सीख ले, तो इज गोइंग टू बी वेरी कन्वीनियंट टू। हम एक कार्ड को दिखाते हैं आपको। सो दिस इज द कार्ड नंबर 92, जिसका नाम द फॉरबिडन आर्काइव दिया हुआ है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली आकाशिक रिकॉर्ड का ही इमेज क्रिएट किया गया है। तो अगर ये कार्ड अगर निकलता है, और इस तरह के एक और दो कार्ड है, जिससे कि आपको ये बताता है कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड से या इस तरह के कोई स्टडीज से आपको रिलेट होना चाहिए। सो दिस ऑल्सो इज पॉसिबल। सेकंड, 99 कार्ड्स के आप इमेजेस को देखिए। जो इमेजेस हैं वो आप अगर कोई आकाशिक रिकॉर्ड से थोड़ा सा भी अगर वाकिफ है, जिस तरह के हम प्रोग्रेसिव विजुअलाइजेशन को क्रिएट करते हैं, उस तरह के प्रोग्रेसिव विजुअलाइजेशन यहां पर में है। तो अगर कल को आप विजुअलाइजेशन या सिंबॉलिक इमेज को क्रिएट नहीं कर पाते, सिंपली बाय टेकिंग आउट दिस कार्ड को आप आकाशिक रिकॉर्ड के पूरे एनालिसिस कर सकते हैं। ये इस 99 कार्ड्स के अंदर में पूरा का पूरा सक्षम हम लोग ने इसमें पूरा दिया है। सो दिस इज अगेन, सो दैट इज वाई ये फ्यूचर के अंदर में मल्टीपल फैसेटेड वर्क में टैरेट कार्ड ये काम करेगा करके। बताइए अभी तक एनीथिंग जो क्योंकि आप सब बहुत वेरी साइलेंट है, देर इज नो क्वेश्चन, नो क्वेरीज। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक पोडियम में खाली मैं बोल रहा हूं करके। सो इट्स देर शुड बी सम क्वेरीज फ्रॉम योर साइड। कोई भी चीज जो आपके में लगा कि नहीं समझ में आया या क्या है सर, कोई भी चीज, तो आई विल बी थोड़ा सा लगेगा कि यू आर एबल टू गेट इट। somebody who's already a tarot reader, Rekha is there, she's a tarot reader, I know. So where things जो इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं, या कोई समथिंग दैट यू फील लाइक, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। Hello, sir. Good हेलो, evening. हाँ, या वेरी गुड इवनिंग। I'm still trying to soak in. I actually joined late, but I am ओ, trying to figure that you said that hybrid tarot is a combination of, lot of elements, यस, uh, astrology, यस, sigils, यस, and maybe psychology, यस uh, एंड न्यूमरोलॉजी। symbolism. And so basically, rather than having different tarot decks and different modalities, it is combined into one particular यस, which we can use even for remedies to give remedies. यस, 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 Like a proper combination, integrated solution for tarot reading. That's what I've यस, understood. I'm still soaking in with yes, that. it is true, absolutely correct, you are true and correct about it। और हमारे लिए see any numbers have been generated from the numbers 1 to 9। तो हमारे लिए 1 to 9 रेमेडीज के लिए ये 9 नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 92 पकड़ रहे हैं, सो वंस इफ वी ऐड एंड कम आउट विद द सिंगल डिजिट, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं दे विल बी एबल टू नो, तो वी आर कमिंग आउट विद नंबर 2। तो हम 92 के अंदर में भी जब ये निकल रहा है, तो हम नंबर 2 की रेमेडीज आंख बंद करके दे सकते हैं पर्सन को, इफ वी आर टेकिंग आउट वन कार्ड एट ए टाइम। तो हमारे यहां पर में मैं पहले आपको दिखाऊं कि हमारे जो पुल आउट्स हैं, जो स्प्रेड कार्ड होते हैं, जो हम सीखेंगे वो क्या क्या है। मैं पुल आउट्स और स्प्रेड के अंदर में हमारे मिनिमम 6 पुल आउट्स होते हैं, माने कोई भी चीज के अंदर में हम 6 या 7 स्प्रेड पे जाते हैं। वो एक स्प्रेड या 2 कार्ड या 3 कार्ड, इट डजेंट मेक वेरी बिग डिफरेंस। तो हमारा जितना भी पुल आउट है, 12 रकम का पुल आउट सिस्टम हम उसमें सीखते हैं, उसमें 6 कार्ड मिनिमम हम निकालते ही हैं। इट माइट बी 7, इट माइट बी 9 ऑल्सो, वी कैन गो। इसका कारण यह है बिकॉज कि 6 7 कार्ड्स में आप मोटा मोटी एक पर्सन की कंप्लीट एनर्जी को निकाल पाते हैं। एंड सेकंड, कमर्शियली वाइज में सपोज फॉर एग्जांपल हम आपको ज्यादा पुल आउट्स इसलिए सिखा दे रहे हैं, देयर माइट बी सर्टन काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके पास आएंगे, जो आपको अलग अलग टाइप के फीस देंगे।
तो हो सकता है somebody can pay you a little bit more, तो आप उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए 6-7 कार्ड्स निकालें। somebody इन स्टूडेंट के लेवल पे है जो उतना नहीं कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं, वी शुड ऑल्सो एनालाइज, अगर स्टूडेंट भी हैं तो आप 3 कार्ड्स तक में भी आप उसको एनालाइज में रह सकते हैं। सो वी व्हाट वी डू इज कि 6 कार्ड्स का मतलब ये नहीं कि आपको 6 के 6 में ही जाना है, आप 2 में भी जा सकते हैं, 4 में भी जा सकते हैं, 6 में भी जा सकते हैं। सो दैट ऑप्शंस वी ऑलवेज है यहां पर लेकर के। सो हम इस पुल आउट्स में क्या क्या सीखते हैं? बिजनेस डीएनए पुल, की बिजनेस के पार्ट में, लाइफ डायरेक्शन एंड डेस्टिनी पुल, हेल्थ एंड वाइटल एनर्जी के पुल को सीखेंगे, करियर पाथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के पुल को सीखेंगे, जॉब और एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्लो के पुल को, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी को, मैरिज एंड पार्टनरशिप को, एजुकेशन एकेडमिक, डिसीजन चॉइस, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम ब्लॉक है तो हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू से प्रॉब्लम ब्लॉक को, एंड फ्यूचर साइकिल डेस्टिनी मैट्रिक्स। ये फ्यूचर साइकिल डेस्टिनी विल बी बेस्ड ऑन टाइम साइकिल। जो मैंने कहा है कि हमारे पास में 99 कार्ड्स आपके लाइफ पीरियड के एज से भी उसको मैपिंग किया गया है, इन द सेंस कि आप सपोज 40 इयर्स के एज पे है और आपके पास में अगर 9 नंबर या 10 नंबर के कार्ड हैं जो कम है, तो वो आपके 10 नंबर के टाइम साइकिल को बताएगा, और अगर ज्यादा निकलेगा तो वो आपके उस एज के टाइम साइकिल को प्रेजेंट एनालिसिस में बताएगा। सो विच गिव्स यू अ वेरी गुड एनालिसिस करके, जो टाइम साइकिल मैपिंग अभी तक वर्ल्ड के किसी भी कार्ड के अंदर में नहीं डाला गया है करके। वी आर द फर्स्ट पर्सन टू ट्राई टू पुट अप द टाइम साइकिल मैपिंग along with द कर्मा साइकिल इसके अंदर में। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सब तो आप सीख रहे हैं, हम इसके अंदर में आपको जो सिखाएंगे, जो आप कहीं नहीं सीखे हैं, हीलिंग कोड्स। आप कार्ड के नंबर के थ्रू से आप रेमेडी में एक पर्सन को पूरा का पूरा हीलिंग कोड दे पाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक फॉर एवरीबडी। जो हम ग्रैबो बॉय के हीलिंग कोड्स, ऑल्दो मैं उस पर नहीं करता हूँ, बिकॉज बीइंग अ क्रिएटर ऑफ कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी, मेरी पूरी की पूरी 250 हीलिंग कोड्स, पर्सनलाइज कोड्स बनाई भी है, विच जो कॉग्निटिव के ऊपर पे है। हियर ऑल्सो इन टैरट में मेरा एजेंडा है, एनालिसिस खाली करने से नहीं होगा, प्रेडिक्ट करने से नहीं होगा। यू गिव सर्टेन थिंग्स विच कैन एक्चुअली वर्क फॉर देम। हीलिंग कोड वर्क्स लाइक एनीथिंग। तो ये हीलिंग कोड्स पर्सनलाइज हीलिंग कोड निकलेंगे। ये नहीं है कि जैसे हम खाली 85148 खाली हाथ के पाम में जो लिख दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। यू विल कम आउट विथ एवरी इंडिविजुअल पर्सन, उसके हीलिंग कोड्स पर्सनलाइज क्या होंगे, जो उसके लिए काम करेगा, वो हीलिंग कोड सीखेंगे कर। सो दिस इज नेवर हैपेंड इन एनी टैरोट कार्ड के अंदर। Another one more interesting part, you are going to learn is you will write complete report based on your card. So you will be able to learn, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में रिपोर्ट बनाते हैं, आप अपने टैरेट कार्ड से निकाल कर आप कंप्लीट रिपोर्ट सिस्टम में उसको बनाकर दे सकते हैं, जो उसके पास में रहेगा। सो व्हाट हैपेंस कि ही नोज कि हमने जब ये अपना सेशन किया था, तो उस सेशन के हिसाब से वो टैरेट्स हमारे क्या बता रहे। तो इट इज नॉट ओनली इंट्यूशन, द लॉजिक हैज टू बी ऑल्सो देयर, so that you will be able to do it by, because I will be providing you with 6 e-books, 6 e-books रहेंगे। उसके अंदर में आपके सारी एनालिसिस कंप्लीट रहेगी। जब आपको टैरेट, जो आपके कार्ड्स निकल रहे हैं, इवन दो आप जब रिपोर्ट बनाएंगे तो आप उस ई-बुक्स के सहारे से ऑटोमेटिकली आप क्रिएट करके आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। सो दिस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट in your near future, जहां टैरेट सिस्टम जो है, समथिंग चेंज इज गोइंग टू बी देयर नाउ। मैंने आपको बीच में कहा था, जो पहले के पहले सेशन जस्ट जो ज्वाइन किए, कि मैं इसका कारण क्यों था कि हम ये हाइब्रिड सिस्टम के टैरेट कार्ड्स को लॉन्च किए।
So in 4 to 5 years down the time, occult science is going to boom like anything. ये रिकॉर्डेड है मेरा सेशन, जो भी 3 साल 4 साल बाद जो मैं ये रिकॉर्ड सेशन को चलाऊंगा, और उसका कारण है द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दुनिया के अंदर में बहुत रैपिडली स्पीड में बढ़ रहा है, और उससे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी मैसिव chaos इन दी वर्ल्ड। वह chaos रहेगा, लॉट ऑफ जॉब्स आर गोइंग टू गो। लाइफ के अंदर में बहुत सारे वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं आप देखेंगे, बहुत बहुत रिसेंटली, हम 10 20 इयर्स 30 इयर्स की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 4 इयर्स। इस 3 3 4 साल के अंदर में द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, वहां पर में जॉब लॉसेस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई बिकॉज ऑफ एआई, एंड देयर वुड बी लॉट ऑफ chaos। एंड उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि जो डिप्रेशन का पार्ट है, रिलेशनशिप का पार्ट है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होगा। मे बी यू हैव मनी, आपने अपने व्हाइट कॉलर जॉब में बहुत पैसा कमा लिया है, बट यू डोंट लाइक टू सिट आइडल, आप आइडल बैठना नहीं चाहेंगे, वो आपको एक डिप्रेशन में क्रिएट करेगा। That time they will have the only option is to go to certain good occult practitioner, so that they can guide कि हम इस डिप्रेशन से कैसे निकले, हम इस रिलेशनशिप को कैसे आगे क्रिएट करें। एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू हेल्प देम, गाइड देम। इसीलिए साइकोलॉजी का पार्ट भी हम बहुत जरूरी है। ये हम सुपरस्टिशन के पार्ट से हमें निकलना पड़ेगा। आई मेरी जितनी भी मेथड्स एंड जितनी भी जो हमारी कोशिश रही है लास्ट 3 4 साल में रिगार्डिंग कॉग्निटिव एंड एवरीथिंग, इज दैट वी हैव टू कम आउट विद सुपरस्टिशन, और हमें उन्हें साइकोलॉजिकल वे में हेल्प करना ही पड़ेगा। सो यू दैट एट दैट टाइम में ना, आपके ये लॉजिक्स जो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं या न्यूमरोलॉजी बोल रहे हैं, इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग करके। तो ये आप देखेंगे कि इन वेरी वेरी फ्यू इयर्स के अंदर में, क्योंकि चाइना में यूएस में ह्यूमनॉइड्स बनना शुरू हो गया एंड प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शंस हो रहे हैं, तो देयर इटसेल्फ जो है आप देखेंगे कि जितने कोडर्स हैं, जितने वाइट कॉलर जॉब्स हैं, दे आर ऑल गोइंग आउट। प्राइसेस विल बी वेरी रिड्यूस, हर चीज के प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज एआई के थ्रू से जो है वो वर्क क्रिएट हो जाएगा। बट एक सर्टेन टाइम में आप स्टेबलाइज नहीं हो पाएंगे। एक बार माइंड आपका इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा दैट आप सोचेंगे या तो हमारे पास भगवान के पास में, प्रार्थना के पास में इससे है, और द नेक्स्ट ऑप्शन इज विद द ऑकल्ट प्रैक्टिशनर। सो दैट इज व्हाई द न्यू जितने भी पार्ट के कार्ड्स हैं, सिस्टम्स हैं, आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन फ्यूचर। जो भी ऑकल्ट से रिलेटेड हैं, आप लोग जितने जन भी हैं, आप लोग इस पे पूरा ध्यान दीजिए जो भी आप कर रहे हैं। आई कैन अश्योर यू कि ये 2026 एआई एरा का बिगनिंग है। 2 साल के अंदर में ही आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, और अगर आप लोगों में से किसी का भी फ्यूचर में इंटरनेशनल प्रेजेंस है, तो आप और जल्दी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा समय लगता है उसका इन्फ्लुएंस आने में। बट इफ अगर आप बाहर में किसी तरह से अगर करेंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यू आर ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। क्लियर? सो हम यहाँ पर में टैरेट कार्ड के रिपोर्ट मेकिंग को भी हम सिखा रहे हैं। नाउ हम आपको क्या दे रहे हैं, इफ यू आर ज्वाइनिंग द कोर्स देयर इटसेल्फ, सो यू आर गेटिंग अ 6 ई बुक्स हम आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर में कंप्लीट डिटेल्स के अंदर में पूरी की पूरी सारी 99 कार्ड्स की एनालिसिस रहेगी। 1 to 9 की जो एनालिसिस है, वो एक एक नंबर की एनालिसिस 50 पेजेस की एनालिसिस है। 50 पन्ने तक में आपको सिर्फ एक कार्ड की एनालिसिस रहेगी 1 to 9 कार्ड्स पे। रेस्ट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट शॉर्टर देयर इटसेल्फ करके। एंड यस, हम आपको जो है वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर आप अपना एक्सेसिबिलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो आपको जो वर्ल्ड वाइड के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हम यहाँ से देंगे आपको, विच इज ऑलरेडी एप्लीकेबल इन
30 more countries, तो वो आपको वो एक्सेसिबिलिटी में आपको रहेगा। अगर किसी को चाहिए कि हम WFHT के बदले में IPHM की अगर रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन ऑलवेज टेल अस, बिकॉज वी आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड विद IPHM। तो हम आपको WFHT के बदले में IPHM के भी सर्टिफिकेट जो है वो हम आपको रजिस्टर करके इशू करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इटसेल्फ इज जो हमारा एक कॉग्नि सेशन करके वेबसाइट क्रिएट हो रहा है, और उस वेबसाइट का सबसे मेन पार्ट रह रहा है, जस्ट लाइक एस्ट्रोसेज एंड एस्ट्रोटॉक की तरह से, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिशनर। ओनली द कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोसेज एंड एस्ट्रोटॉक को नहीं ले रहे हैं, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली बोगस, जो चैट और व्हाट्सएप से टेलीफोन से किया जाता है। दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली जूम सेशन। तो जब अगर कोई ये कोर्स ज्वाइन कर लेता है करके, ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 मंथ्स का ये कोर्स होने के बाद आप कॉग्निसेशन के हिसाब से आप उसके अंदर में आपका प्रोफाइल उसमें क्रिएट कर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम कंसल्टिंग इन जूम, दिस इज गोइंग टू बी प्लेस वेयर अगर आपके कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आप वहां सेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिकॉर्डेड कोर्स है, आप वहां पर में आप डाल सकते हैं। अगर आपके कोई वीडियोस कोई चीज है, तो वो आप डाल सकते हैं। 6 मंथ्स के बाद में हम फिजिकल प्रोडक्ट्स को भी लाइव कर देंगे। आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स को भी अगर सेल कर सकते हैं, तो वो भी आप करेंगे। ये आपका एक तरह से मिनी वेबसाइट की तरह से आपका काम करेगा, जो जो हम प्रमोट जब करेंगे, तो हजारों लोग जो हैं, जो आपके पास में एज ए कंसल्टेंट के हिसाब से आएंगे, दे विल बी एबल टू सी एवरीथिंग। अगर आपके कोई ई बुक्स हैं, आप उसको डालिए, आप उसको सेल कर सकेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर 1 ईयर कंप्लीटली फ्री, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिशनर ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम 3 मंथ्स तक के अंदर में फुल पेज फ्री दे रहे हैं, देन दे आर गोइंग टू बी चार्जेबल। बट आपके 1 साल तक के अंदर में कोई चार्जेस इसमें नहीं रहेंगे। एंड यस, आप इसके अंदर में क्या क्या सीखेंगे, एक आपके 12 एडवांस पुल आउट स्प्रेड, कार्ड के इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, हीलिंग कोड। अगर आप न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के पैटर्न को आप सीख पाएंगे। 99 के हाइब्रिड डेक से आप कैसे रिपोर्ट लिखते हैं करके, रेमेडीज, एंड यस सम काइंड ऑफ अलाइनमेंट फॉर्मूला। ये हमारा जो है हाइब्रिड 99 के सिस्टम के कार्ड का टोटल पार्ट है, जो हम लोग इसको बैक किए। मैं यहाँ पर मैं जस्ट आई शो यू दैट दिस इज आर द कार्ड, पूरे के पूरे जो है करके। सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू गेट द फिजिकल कार्ड, आपके घर पे चला जाएगा करके, एंड रेस्ट विल बी डिजिटल के हिसाब से आपके पास में जाएंगे। हम अभी तक के अंदर में जितने भी इसकी एनालिसिस किए हैं, व्हाट वी हैव सीन इज कि इसका इंट्यूटिव सिस्टम एंड लॉजिक साइंटिफिक सिस्टम काफी अच्छा वर्क करता है करके। नाउ रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, अगर कोई इंटरेस्टेड रहेंगे आफ्टर द सेशन, आप कभी भी मुझे डायरेक्ट में व्हाट्सअप कीजिए, वेयर वी कैन शेयर यू विथ ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग। बट मेरा पॉइंट है कि जो आप इतने सारे, क्योंकि मोरलेस जितने जन आज जो ज्वाइन किए हैं, सभी ब्लैकआउट स्क्रीन करके रखे हुए हैं। मेजरली आई कैन सी ओनली फ्यू पीपल हियर इटसेल्फ। कहीं कोई क्वेरी या कोई चीज है जो आपको लगता है कि अगेन मैं बोल रहा हूं कि आप समथिंग विच यू वांट टू नो। यस जॉली, यस, वो जॉली का क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगता है। बताइए जॉली। जॉली अनम्यूट होइए। ये somebody else, anybody else सर who wants, yeah। सर कब से है आप कोर्स का स्टार्टेड? ये अगस्त के अंदर में ही हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट करते करते नवंबर हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट करते ही हम आपको कॉग्नि सेशन के अंदर में डाल दें, जिससे कि जो भी ओके। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अर्निंग की कैपेसिटी उससे स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू डिले दैट करके। और ये पूरा लाइव सेशन होगा, ये कोई रिकॉर्डेड सेशन में हम नहीं सीखेंगे। ये कंप्लीटली लाइव के हिसाब से ही क्लास को हमको करना है करके।
मैंने कभी टैरेट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है सर, कभी टैरेट का कुछ डिटेल्स नहीं दिखा, दैट मीन्स नहीं, इट्स नॉट I know because tarot, automatically समथिंग, क्योंकि इंट्यूशन से खाली सोचते हैं तो लोगों को लगता है भाई ये क्या है, खाली इंट्यूशन बेस्ड क्यों है। बट अगर आप इसको करेंगे तो देखेंगे कि इसकी एनालिसिस अब काफी अच्छी आ रही है करके, वी आर एबल टू सी द रिजल्ट करके। तभी उसके ऊपर पे मेरे को किताब लिखना पड़ा है, न्यूमरोलॉजी के साथ में रिलेट करना पड़ा, एंड देन आई हैव टू कम आउट विथ माय ओन टैरेट, जिससे कि एक सिस्टम आगे फ्यूचर में सिस्टम इज गोइंग टू वर्क। मैं आपको बता देता हूं, एआई के युग के अंदर में अगर आपके पास फ्रेमवर्क सिस्टम नहीं है, आप पीछे रह जाएंगे और आप आगे इस ऑकल्ट साइंस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी हो, यस। मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं। इवन वी आर ट्राइंग, हम लोग कॉग्निटिव को पूरे के पूरे एआई सिस्टम फ्रेमवर्क में क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मे बी विद इन एन ईयर हम एक ऐसा सिस्टम को क्रिएट कर देंगे जो आप ऑटोमेटिकली ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी के क्वेश्चन पूछेंगे एंड देयर वुड बी इंस्टेंट आंसर टू यू। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 1 ईयर हम उसको क्रिएट कर दें। तो इसीलिए अभी जैसे हम लोग अभी 5-7 दिन बाद ही आकाशिक रिकॉर्ड का पूरा सेशन करेंगे, दैट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट, वो हम टैरेट से नहीं करेंगे, बट आकाशिक रिकॉर्ड को हम अच्छे से समझेंगे, विच इज जो अभी तक आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं वो उससे रिलेटेड नहीं है, बिकॉज वो मेरे को नहीं लगता है कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको सिखाया जा रहा है। सो आई वांटेड एक ऐसा कार्ड बने जो आपको हर तरह से आपको एनालिसिस पे हेल्प कर सके करके। तो दैट इज व्हाट माय इस कार्ड को निकल, बिकॉज वर्ल्ड में बहुत सारे कार्ड है, ओरेकल कार्ड्स करके, ओशो जेन करके बहुत सारे यस। टैरोट कार्ड्स हैं। तो आप कितने सारे कार्ड्स के सिस्टम्स को फॉलो करेंगे और कितने बार आप उस कार्ड्स के स्टडीज को करते जाएंगे। इफ यू हैव वन कार्ड, कि अगर हमारे पास में सपोज यहाँ मैं देख पा रहा हूं जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट रमिता जी, सो शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट जो उन्होंने लिखा है, तो हम अगर न्यूमरोलॉजी जानते हैं और अगर टैरोट जान जाते हैं तो एक ही सिस्टम में हो जाएगा। मीता जी इज फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, कोई थोड़ा सा डायरेक्शन वास्तु जानते हैं, तो हम टैरोट से उसको रिलेट करके कर सकेंगे। सो ये फ्रेमवर्क सिस्टम होने से आपके लिए इन फ्यूचर इज गोइंग टू वर्क लाइक वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा काम देगा। एंड मैं तो अब क्या है, मेरे को कार्ड को ऑटोमेटिकली इमेज को देखना नहीं पड़ता। इफ आई नो कि 67 कार्ड नंबर निकला है तो आई कैन विदाउट सीइंग द कार्ड आई नो कि 67 कार्ड अगर नाम क्या है, तो एनालिसिस आप अपने आप ही निकाल सकते हैं। सो दैट कैन बी ऑल्सो सिस्टम देयर इटसेल्फ। इसीलिए हर चीज, नंबर्स, नाम, उस सिंबल्स इमेज के साथ सिस्टम में रहना चाहिए, जिससे उसे रिलेट होकर। तो क्योंकि आप अगर ये नहीं जानते, आई डो नॉट नो वेदर रेखा जी जानती है कि जो 78 राइडर वेट ने कार्ड बनाया था वो उनका कार्ड नहीं बनाया हुआ था। इट वॉज बीन टेकन बाय समबडी, उसके पहले वो 78 कार्ड बन गया था, बट वो फेल कर गया था। एंड देन लेडी आर्टिस्ट है पैमेला स्मिथ के साथ में लेकर उन्होंने उस कार्ड को ऑकल्ट के परव्यू के अंदर में डाल दिया गया था, एंड देन इट बिकम वेरी पॉपुलर। देर इज नो रेलेवेंस वाई 78, क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया है, किसी और से 78 कार्ड्स बने थे। सो देर इज नो रेलेवेंस कि वो वाई 78 ही है करके। एंड इसके पहले भी बहुत सारे टैरेट कार्ड्स बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर में प्रॉब्लम ये था कि माइनर आर्कना वॉज वेरी वीक, मेजर आर्कना को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, एंड माइनर आर्कना तो जिसके कारण फेल किया। एंड समहाउ राइडर वेट जो है वो पूरे वर्ल्ड में इतने हजारों साल से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी ले लिया है करके। क्लियर? सो गुड इवनिंग सर। या मोहन जी बताइए। ये टाइमिंग क्या रहेगा सर क्लास का? देखिए टाइमिंग तो जो है वो इवनिंग में ही रखेंगे, जी सर। बिकॉज सबके लिए सूटेबिलिटी रहता है। मैं टाइमिंग में तो वोट सिस्टम करता हूं करके, जिससे कि सबको रहे। और अगर नहीं है तो आप मेरे साथ में जो भी यहाँ स्टूडेंट क्लास किए उनको वेरी वेल दे नो कि भाई आप रिकॉर्डिंग को देखने के बाद भी आप अकेले भी एक लाइव सेशन में मेरे साथ आ सकते हैं, जहां आपकी क्वेरीज को मैं क्लैरिफाई कर देता हूं करके। जी सो सर। डोंट जी वरी सर, मैं अबाउट इट।
इवनिंग में एंड अच्छा होगा सर। सेकंड है, जैसे संगीता जी इज देयर, जॉली इज देयर, जो हमारे लास्ट ईयर से स्टूडेंट है। मेरे जी यहाँ सर। पर सिस्टम ये है कि अगर आप एक बार टैरेट में या किसी एक में ज्वाइन कर लेते हैं, सपोज टैरेट, जी जितने भी बैचेस बनते जाएंगे आप ऑटोमेटिकली आपको किया जाएगा विदाउट एनी जी चार्जेस। तो आप सीखते ही जाएंगे, बिकॉज मेरा भी ये काम रहता है, मैं उसमें कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन चेंज लेकर आता ही रहता हूँ, समथिंग न्यू एवरी टाइम इन न्यू बैच में जहाँ क्रिएट। आप सीखिए ना, सीखने के लिए तो कोई नहीं। अभी मीता जी ने कॉग्निटिव कंप्लीट किया है लेवल 1, अगर अगर वापस से कॉग्निटिव स्टार्ट होगा, दे विल बी अगेन ज्वाइनिंग विद द लाइव क्लास। अगर उनकी इच्छा होगी, जिनकी इच्छा होगी, दे विल बी एबल टू ज्वाइन, तो दिस गोज ऑन करके। जी सर। इसलिए वो चिंता मत कीजिए करके। ये रेखा जी बताइए। ओके, थैंक यू सर। प्लेजर। Hi. So my question was, how do you compare these cards with archetypical tarot, and in terms of having your intuition to depict the card? Because we can work the same way with Rider Waite as well, where we can, whatever intuitively comes, we can read the सी, cards. Uh, कार्ड कार्ड के जो सिंबल्स हैं उससे इंट्यूशन का रिलेटेड नहीं है। इंट्यूशन इज समथिंग विथ योर बिहेवियर। इंट्यूशन क्या है, इन काइंड ऑफ एन एनर्जी आप पकड़ लें। अगर हम किसी भी स्टडीज को अगर ऑकल्ट में पढ़े, इट रिलेट्स टू ओनली एनर्जी। तो आप जब शफल करके कार्ड को निकाल रहे हैं और इंट्यूशन का नाम दे रहे हैं कि यही होना है, इट इज इंट्यूटिव, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कार्ड। आप हो, चाहे मेरा लें, चाहे राइडर का लें, चाहे किसी का लें। मेरा पर्पस इस कार्ड को क्रिएट करना सिर्फ इंट्यूशन को नहीं है। मेरा कार्ड है कि हम अलग अलग सिस्टम को भी इसमें डालें। इंट्यूशन तो मेजर पार्ट करेगा ही, क्योंकि हम जब कार्ड उसका 67 निकाल रहे हैं, और हम जब डेट ऑफ बर्थ से सारा का सारा जब एनालिसिस न्यूमरोलॉजी में करते हैं, तो वो लॉजिकल का पार्ट आ जाता है, इंट्यूटिव का पार्ट नहीं आता। लेकिन यहां पर मैं, हम आपको क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ भी लेने बोलेंगे। टेक द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द क्लाइंट, न्यूमरोलॉजी से भी आप एनालिसिस करेंगे, कार्ड को भी निकालेंगे। आप देखेंगे कि इंट्यूशन एंड न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं दोनों एक साथ में ठीक वर्क कर रही है। द एनर्जी इज गोइंग टू बी देयर, बिकॉज अगर इंट्यूशन में बिलीव है, तो लॉजिक साइंस का भी जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ माने कोरिलेट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर इंट्यूटिव में बिलीव नहीं होगा, तो दोनों सिस्टम में कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये राइडर वेट क्या है, वो सिर्फ इंट्यूशन में ही काम करता है करके। बिकॉज हम वहां पर में व्हेन और यस एंड नो पर तो ज्यादा ध्यान नहीं देते, व्हाट एंड वाई पे देते हैं। लेकिन हम जब एक क्लाइंट का यहाँ डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, तो हम जान सकेंगे यस 6 की एनर्जी भी आ रही है, 5 की एनर्जी भी आ रही है। और जब हम कार्ड्स को निकालेंगे, तो हम उसके अपराइट एंड शैडो, वो दोनों पार्ट को उसके साथ में रिलेट कर पाएंगे। हमारा काम मैजिक क्रिएट नहीं करना है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को बोलते हैं क्या, आप बताओ तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है, चेक मी एंड टेल मी। यू टेल द प्रॉब्लम टू द डॉक्टर कि मेरे कफ का प्रॉब्लम है, मेरे पेट में प्रॉब्लम है। हम एनालिसिस करते हैं, अच्छा ये हम रेमेडी कर दे रहे हैं। हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि एवरीबडी थिंक्स कि हम कुछ मैजिक कर दें। हम एक कार्ड को निकाल रहे हैं, कोई क्वेश्चन करता है कि हम ये कार्ड निकालें, अगर हम 5 मिनट बाद दूसरा कार्ड निकालेंगे, तो फिर वो दूसरा कुछ बोलेगा। सो दैट एनर्जी इज लॉस्ट। तो हम, अगर आपके पास अगर कोई बोलता है कि हमारा करियर का प्रॉब्लम है, सपोज, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक आउट द कार्ड, वो इंट्यूटिव वे में बता दे रहा है, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स एनर्जी भी बता दे रही है, एंड पुल आउट में जितने भी ब्लॉकेजेस स्ट्रेंथ हैं, वो नंबर्स वहां पर में उससे रिलेट करेगा। बिकॉज दिस कार्ड्स आर मेड इन सच अ वे, जो आपके हर एस्पेक्ट्स के मीनिंग को बता रहा। कोई बोलता है नहीं मुझे स्पिरिचुअली अवेकनिंग चाहिए, सो दैट कार्ड ऑल्सो इज गोइंग टू बी देयर। सेकंड, बहुत जन मैं सुनता हूं कि टैरेट कार्ड पे वो रिवर्स माने शैडो पार्ट को नहीं बताते, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। किसी भी एनर्जी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट जरूरी है। अगर हम इसको अगर नहीं करेंगे, तो एनालिसिस कभी भी ठीक नहीं आएगी। मे बी यू आर नॉट टर्निंग द कार्ड, बट उसके एनर्जी के अंदर में कहीं ना कहीं उसका अपराइट और रिवर्स दोनों में से कोई एक आएगा। ही इज और शी इज गोइंग टू टेल मी कि मैं फेस कर रहा हूं,
मैं ये चैलेंजेस फेस कर रहा हूं, तो यू नो कि ये रिवर्सल का पार्ट है। Okay, thank you. And about the cognitive numerology you're saying, right? Can you ये explain a brief, okay, what is it exactly? I'm I'll just I'll curious to know. share I'll share you रेखा जी, मेरे वीडियोस जो यूट्यूब पे फ्री हैं, इट्स आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, वो कंप्लीटली कॉग्निटिव जो है इज समथिंग विच इज नॉट सुपरस्टिशियस बेस्ड। ये पूरा का पूरा इसके ऊपर में 200 से ज्यादा मैंने फॉर्मूलाज बनाए हैं, जिसके बेस पे अगर आप ग्रुप में हैं तो अभी आप ग्रुप में देख पाएंगे, मेरे जो कॉमन ग्रुप में है अभी 100+ रिपोर्ट्स का उसमें दिया हुआ है करके हमने एक तो बनाया। 100 तरह के रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू से, विच इज गोइंग टू गो 500+। तो हम जब एक न्यूमरोलॉजी में एक ग्रिड बनाते हैं लोशु या वैदिक से, उसकी एनालिसिस जो है वो बहुत कॉमन है। वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी एंड रिलेशनशिप के पार्ट को बताती है, दैट इज नॉट एक्यूरेट एंड नॉट स्पेसिफिक। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे स्पेसिफिक एजुकेशन के पार्ट में क्या सिचुएशन होगी, या मेरा मैरिज का विंडो पूरे नेक्स्ट 10 साल में क्या खुलने वाला है, ये फॉर्मूला से ही निकल सकता है, ये कॉमन एनालिसिस से नहीं निकल सकता। सो कॉग्निटिव इज सच थिंग वेयर वी हैव क्रिएटेड सर्टेन फॉर्मूलाज जो आपके इस तरह के आंसर्स को पूरा का पूरा क्रिएट करके उसके नंबर्स आपको बताते हैं। बट स्टिल आपको मैं वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट वो आप 2-3 क्लास जो उसमें हुए उससे आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाए। सो दिस इज कॉग्निटिव जो है, हम इस टैरोट से भी बड़ा पार्ट आगे प्ले करेगा, क्योंकि ये एक सिस्टम बनेगा, एक फ्रेमवर्क बनेगा जो एआई इसको बीट नहीं कर पाई। हम कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी को, मुझसे बहुत जन ने पहले पूछा था कि ये कॉग्निटिव क्यों निकाला गया है, उस समय मैंने किसी भी को ये इसका आंसर नहीं दिया था। इसका आंसर है एआई चैलेंजेस। फ्यूचर के अंदर में आपके ऑकल्ट के जो ट्रेडिशनल सिस्टम को है, वो एआई उसको ब्रेक कर देगा, इन द सेंस कि आप एज ए स्टूडेंट आपके पास पे या क्लाइंट आपके पास आएगा नहीं, दे विल ऑटोमेटिकली गो टू एआई, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड ट्रेडिशनल सिस्टम से वो सारा का सारा एनालिसिस निकाल लेंगे। कॉग्निटिव से नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज कॉग्निटिव के फॉर्मूलाज जो है, सिस्टम जो फ्रेमवर्क है, वो उसके पास नहीं है। मे बी इट विल टेक 10 to 15 years ऑफ टाइम। इसीलिए हम लोग उसमें इतने फॉर्मूलाज को क्रिएट किए हैं कि एआई इसको टैप ही नहीं कर सके। तो हम जब इस सिस्टम पे जब आगे न्यूमरोलॉजी में काम करेंगे, तब जाके आपके पास में क्लाइंट्स आएंगे टू हैव दैट सिस्टम कि हाँ यस, कि हम इस एनर्जी के सिस्टम में कॉग्निटिव पे क्या निकाल रहे हैं। एंड कॉग्निटिव के में हम यूजुअली रेमेडीज जो है ना, वो साइकोलॉजिकल रेमेडीज बताते हैं। आप हो सकता है कि अगर उसको नहीं फॉलो कर पाते, तब हमें ब्रेसलेट बोलना पड़ता है या बाकी और रेमेडीज बोलना पड़ता है। बट आप अपने बिहेवियर मेथड के थ्रू से भी उसको कर लेते हैं। बट हम इंडियंस को भाई कुछ चाहिए होता है, कुछ दे दो भाई जो जल्दी से काम करे। हम उतना सोचना समझना वाला काम हम नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो देन हमें क्वाड्स एंड दोज हमारे जितने एनर्जी के फॉर्म के पार्ट है उसको रेकमेंड करना पड़ता है। Thank you, हमारे sir. तो यहाँ काफी जन हैं जिन्होंने कॉग्निटिव का क्लास किया है। दे हैव गॉन थ्रू विद द पेड प्रोग्राम्स आल्सो एंड द फ्री कोड प्रोग्राम्स आल्सो, जो उन्होंने कॉग्निटिव को सीखा है करके। बताइए, एनीथिंग एल्स बिफोर वी वाइंड अप? I want to ask. ये सिंथिया जी बताइए। I have got three queries. यस। One is how long this course will, duration of the course? 2 to 3 months। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको जितनी जल्दी वाइंड अप कर सकूं करके, लेकिन एटलीस्ट 2 मंथ्स। अगर मेरे सेशंस खाली रहेंगे तो मैं यूजुअली जो 2 days पर वीक नहीं लेके 4-5 days पर वीक, मेरे को आपसे ज्यादा जल्दी रहती है कि मैं कोर्स को कंप्लीट करूं, सो दैट यू कैन स्टार्ट एक्सेसिंग दैट। अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पुराने बैच है उसके अंदर में देयर हैड बीन अ डिले, उस बिकॉज ऑफ द वॉर एंड एवरीथिंग जो हो गया था उसके अंदर में। बट राइट नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी विल ट्राई टू कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल।
क्योंकि मेरे लिए अभी क्या हो रहा है, आई एम स्टार्टिंग विद द कॉग्निटिव ऑल्सो। आकाशिक रिकॉर्ड बहुत बड़ा पार्ट है, इट इज समथिंग वेर आई ओपनिंग पार्ट। और उसके अंदर में साइंटिफिक मेथड्स बहुत ज्यादा है, माने उसमें आप रिकॉर्डिंग से सीख ही नहीं सकते, आपको लाइव होना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप विजुअलाइजेशन आप नहीं सीख पाएंगे। बाकी जो बताते हैं वो सब जो मेथड्स है वो सबसे कोई काम नहीं करता है। सो वंस इफ आई हैव मल्टीपल नंबर ऑफ इतने सारे कोर्सेज, तो आई हैव टू फिनिश वन वन कोर्सेज एज सून एज पॉसिबल करके, नहीं तो अगेन देयर वुड बी टू मच ऑफ बर्डन फॉर मी। सो टेक इट सिंथिया जी, 2 महीना या I wanted to do, I am interested mostly, I am attending this session, but yes, I'm more interested for my niece, okay, who is a fine, young girl. okay, She wanted to attend your grid car numerology, but she's don't worry. working from 5. So But she was not able to attend. But okay, this what this tarot also don't she wanted don't to, but don't worry. This is a so recorded actually, session. yeah. So that for her I wanted to ask, and Okay. what will be the fee structure? मैम दैट आई विल सेंड इट टू यू इन द व्हाट्सएप, आप मुझे थोड़ा सा पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देयर इटसेल्फ आई विल ठीक शेयर है, विथ द फीस। द फीस एक पार्ट ये यहाँ ये है, नाउ सिंस वी हैव एक्सेस टू द रेजर पे, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, यू कैन ऑलवेज मेक एज मेनी इंस्टॉलमेंट करके जो आपको वो फैसिलिटी मिल जाएगी। जो यूजुअली हम जो स्कैनर के थ्रू से जो पेमेंट लेते थे उसमें वो फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि आपको एक बार में करना पड़ता था। नाउ Razorpay has lot of those facilities once where you can go with the installment one. Correct. Right. okay, okay. Thank Thank you. you so Thank you. much. Thank you. Thank you. Anything else? चलिए, तब फिर आज का सेशन यहीं ऑफ कर लेते हैं करके। इफ देयर आर एनी क्वेरीज विथ यू, अगर आपको और कोई क्वेरीज रहती है, प्लीज डू आस्क मी, आप मेरे पर्सनल में करके सो दैट आई विल बी एबल टू क्लियर इट आउट विद दिस। ग्रुप के अंदर में बने रहिए, फ्री बहुत सारा कोर्सेज सेशन मैं पढ़ाता हूँ करता हूँ, सो दैट यू कैन हैव द आइडिया लाइक इन फ्यूचर दैट वुड बी अ पेड सेशन, रुद्राक्ष के ऊपर में आपका रहेगा। आकाशिक रिकॉर्ड विल बी अ कंप्लीट फ्री सेशन, आप उसमें सीखेंगे। एक सेशन आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा विच विल बी कंप्लीटली ऑन रेमेडी, माने भूल जाइए कि आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं। अगर आप एज अ क्लाइंट आपको सिर्फ प्रॉब्लम है और हमको सिर्फ रेमेडी जानना, आई डोंट वांट दिस सिस्टम एंड एवरीथिंग, वी आर कमिंग आउट विद दैट, वो रेमेडी बहुत बड़ा है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ कोर्स। बट स्टिल हम एक छोटा सा सेशन उसके ऊपर में करके आपको बताएंगे कि इन इंडिया वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ रेमेडीज अवेलेबल। लोग बोलते हैं ना रेमेडीज कहाँ है, मैं तो रेमेडीज को लिखते लिखते थक गया हूं। मेरे अल्टीमेटली कि मैं उसको कितना कंसाइज, एक किताब में 36 किताब लिखने के बाद अब उसको किताब में फॉर्मेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन फ्यूचर करके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सो Happy taking out Guru your Guru time. Purnima, sir. Guru Happy Guru Happy Guru Purnima. Purnima. Purnima, Thank sir. you, thank you. I'm Thank you. elated, Happy and Guru Purnima same to you all. and Same to you all. gratitude, sir. Same to you. Thank you, thank you. Same to you all. Same to you. Thank Thank you. you, sir. Thank you, Bye. sir, for class. Yeah. Thank you. Actually, to add, Yeah. I'm already a tarot card student with sir, that with that 99 hybrid deck, and he is a wonderful teacher. And you must Thank be you. knowing, each and every one of you must be knowing about him, his No, his style no. of teaching and all. But this deck itself is a, transforming thing in your life, I can say. One-stop solution for all your occult sciences. So That is most of you, please take that a is positive call regarding this no, and no. join that That course. is That okay. that That I is can okay. say. Thank you. Thank you. Thank Thank you, you, sir. Karma. Thank you for your positive response. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.